नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके शहर में इलेक्शन हो रहे हो और आपके शहर से कुछ उम्मीदवार खड़े हों, लेकिन उस स्थिति में वोट देने की स्थिति में सबसे ज़्यादा वोट आपके उम्मीदवार को ना मिल करके नोटा पर मिल जाए, यानी नन ऑफ द एबव, तो उस सिचुएशन में आपके शहर अपने एरिया के उम्मीदवार कौन होंगे? अब तक तो ये होते आया है कि सबसे ज़्यादा वोट अगर नोटा को मिलता है और जस्ट बाद जिसका वोट ज़्यादा हो तो वही आपके शहर के उम्मीदवार होंगे। लेकिन फ्यूचर में ये हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि आपके शहर के कौन उम्मीदवार होंगे नोटा के बाद, या फिर क्या नियम सरकार लाई है, कोर्ट के क्या फैसले हैं। तो आइए इस वीडियो में पूरी गहराई से जानते हैं। अगर किसी चुनाव में उम्मीदवार से ज़्यादा नोटा को वोट मिल जाए तो मौजूदा नियम के अनुसार सबसे ज़्यादा जिस कैंडिडेट को वोट होगा नोटा के बाद, वही अभी के नियम के अनुसार आपके शहर के उम्मीदवार होंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग नियम को एक नोटिस लिखा और उसमें ये लिखा गया कि यदि किसी भी शहर के सबसे ज़्यादा वोट नोटा को मिल जाते हैं तो उस स्थिति में वोट को कैंसिल कर दिया जाए या फिर वहाँ से नए कैंडिडेट को चुना जाए। तो ये एक पहल कदम था राइट टू रिजेक्ट ऑप्शन लाने का, ताकि हर एक इंसान को एक अच्छा वोट मिल सके और एक अच्छे उम्मीदवार को चुना जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर जिस एरिया में सबसे ज़्यादा वोट नोटा को मिल जाए तो वहाँ के वोट को कैंसिल कर करके फिर से री इलेक्शन किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि अब ऐसा होता है तो वहाँ के उम्मीदवारों को, वहाँ के लोगों को एक नया किरण मिलेगी और एक नए उम्मीदवार के रूप में उस एरिया का प्रतिनिधि चुना जाएगा। और जितने भी मेंबर कैंसिल किए गए होंगे या फिर जितने भी लोग उसमें खड़ा हुए, उनको फिर से खड़ा होने का मौका मिलेगा। कैंसिल लोगों को इसमें सबसे ऊपर ऑप्शन दिया जाएगा री इलेक्शन में लड़ने के लिए। कोर्ट ने कहा कि यह एक संवैधानिक समस्या है। अगर चयनकर्ताओं का बात मान लिया जाए और चयनकर्ताओं ने किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधि को इलेक्ट नहीं कर पाता है, उस मामले में विधानसभा और सांसद के लोगों को चयन करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए इस नियम को राइट टू रिजेक्ट के तहत लाया गया, ताकि उस राइट टू रिजेक्ट में यह बताया गया है कि वहाँ पे फिर से दोबारा री इलेक्ट किया जा सकता है लोगों को। इसमें यह खासियत है कि राइट टू रिजेक्ट में अगर दोबारा इलेक्शन कहीं होता है तो उसमें पुराने जितने भी कैंडिडेट्स थे जो पहले इलेक्शन में खड़े हो चुके थे, उनको मौका नहीं दिया जाएगा। राइट टू रिजेक्ट के बाद, नोटा के बाद जितने भी लोग खड़े थे उनमें से किसी को फिर से री इलेक्शन करने का मौका नहीं दिया जाएगा और इसमें सारे नए प्रतिनिधि खड़े होंगे लड़ने के लिए, उनको ही सीट मिलेगा। अभी हमारे देश में नोटा उपलब्ध है, ताकि हम अपने प्रतिनिधि को ना चाहे तो नहीं भी इलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नोटा का होते हुए भी ये राइट टू रिजेक्ट का ऑप्शन क्यों लाया जा रहा है? इससे आने से क्या बदलाव आएगा? क्योंकि 2009 में चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट ने नोटा को उपलब्ध कराने के लिए सबसे पहले नोटिस किया गया था। उसके बाद 2013 में सबसे पहले नोटा का यूज किया गया था इलेक्शन में। पहली बार चुनाव में नोटा का यूज दिल्ली, छत्तीसगढ़, मिजोरम, रायपुर और मध्य प्रदेश में किया गया था। यह नोटा का यूज विधानसभा चुनाव के लिए सबसे पहले किया गया था। 2018 के पहले नोटा को मिले हुए वोट को अवैध के रूप में माना जाता था, क्योंकि नोटा का कोई मतलब नहीं माना जाता था पहले। लेकिन अब नोटा को एक प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह एक तर्क है लोगों का। क्योंकि जिस प्रतिनिधि को हम नहीं चाहते हैं इलेक्ट करना, तो उस प्रतिनिधि को हम नहीं जिताने के लिए हमें नोटा का यूज किया जा सकता है। इसलिए अब इसे एक कैंडिडेट के रूप में माना जाता है। और नोटा के बाद जो सबसे ज़्यादा उम्मीदवार वोट प्राप्त करते हैं वही इलेक्ट किए जाते हैं अगले सेशन के लिए। आखिर ये राइट टू रिजेक्ट का ऑप्शन क्या है? गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्यों लाने का ऑप्शन दिया जा रहा है? तो इसको ये समझते हैं कि सबसे पहले किसी भी एरिया में अगर चुनाव होता है, वहाँ के लोग 99% लोग नोटा को वोट देते हैं, तो उसका ये मतलब उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। लेकिन वहाँ के दिए हुए 1% वोट ये मैटर करता है कि आपके आगे के लिए सेशन के लिए कौन सा उम्मीदवार होंगे। लेकिन ये तो टोटली गलत माना जाता है, क्योंकि अगर हम नहीं चाहते, गलती से लोग 1% ही चुनाव किए,
लेकिन 99% लोगों ने, जितने भी उम्मीदवार वहां खड़े थे, उनको सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो इसको लेकर के कोर्ट ने ये कहा कि वहां के वोट को कैंसिल कर दिया जाना चाहिए और वहां से फिर रीइलेक्ट किया जाना चाहिए नए उम्मीदवारों को। जब वोट को कैंसिल करना है या फिर हम उस चीज को रद्द करने की प्रक्रिया को ही राइट टू रिजेक्ट कहा जाता है। अब एक बहुत बड़ी सवाल हमारे सामने आती है कि अभी तक कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां पे सबसे ज्यादा वोट नोटा को मिले हों, लेकिन फिर भी ये राइट टू रिजेक्ट का ऑप्शन क्यों लाया जा रहा है? तो इसको यूं समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और वो सारा जाकर के ईवीएम मशीन पे निकाल करके आ जाते हैं, गए और नोटा को प्रेस किए और वापस आ गए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं लेकिन वोट डालने ही नहीं जाते हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से कोई फायदा ही नहीं होने वाला है। जब हम किसी भी प्रतिनिधि को, अगर हमारे एरिया के जो भी प्रतिनिधि खड़े हैं, विधानसभा हो, मुखिया पद हो, कोई भी इलेक्शन के लिए खड़े हो, अगर हम उसको नापसंद करते हैं, अगर हमारे पास वैसा कोई ऑप्शन नहीं होता जिताने के लिए, पहले ये नहीं हुआ करता था, तो उसी कंडीशन को सुलझाने के लिए नोटा को लाया गया। नन ऑफ द एबव, इसको इसलिए कहा गया कि नोटा का सबसे ऑप्शन जो भी होता है वो सबसे ईवीएम मशीन में यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सबसे नीचे होता है। तो नीचे होने के रीजन से इसको नाम दिया गया नन ऑफ द एबव, यानी ऊपर के कोई भी प्रतिनिधि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं कि उसको इलेक्ट कर सकूं। सो इसलिए नोटा का यूज लाया गया। तो कुछ लोग जाते ही नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं जाते कि उनको पता है कि भाई अगर हम वोट देते हैं तो 99% नहीं भी जाता तो 1% में लोग तो जीत ही जाएगा, लेकिन फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं उनसे क्योंकि हमारे एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ही लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और नहीं जाते हैं। तो इसमें वोटों की संख्या डे बाई डे घटते चला जाता है। और राइट टू रिजेक्ट आने से ये फायदा हो जाएगा क्योंकि उस एरिया का फिर से री इलेक्शन होएगा और उसमें सारे नए नए प्रतिनिधि आएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन आता है हमारे नए चुनाव के लिए, क्योंकि एक नया किरण जागेगा। लोगों की उम्मीद होगी कि चलो हम नहीं भी होता तो नोटा को डाल देते हैं, फिर से री इलेक्ट होगा, फिर से हम उनको इलेक्ट करेंगे। और खास बात यह है कि राइट टू रिजेक्ट आने से लोगों में भय कमेगा और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगी और जो भी प्रतिनिधियां होंगी राजनीतिक में वो अच्छे लोगों को ही सीट देंगे, टिकट देंगे, जिससे भ्रष्टाचार में गिरावट आएगा। क्योंकि मनमानी नहीं कर सकते ना लोग वहाँ पे अब मनमानी नहीं होगा, क्योंकि अगर लोग मनमानी करेगा किसी भी को भी खड़ा कर दे तो लोगों के पास एक और ऑप्शन आ गया है राइट टू रिजेक्ट। ना भी कर सकते हैं, तो इसलिए अब सोच समझ करके लोगों को प्रतिनिधि को चुनना पड़ेगा। सबसे पहले 99 में चुनाव आयोग नियम में इसको सुझाव दिया गया था वोटिंग के लिए कि राइट टू रिजेक्ट ऑप्शन लाया जाए। दुनिया में ऐसे कई भी बहुत सारे जगह हैं जहां पे नोटा का यूज अभी भी हो रहा है। भारत के अलावा नोटा का सबसे पहला उपयोग अमेरिका के नेवादा में वोटिंग के दौरान 1976 में सबसे पहले किया गया था। भारत के अलावा कई ऐसे देश हैं जहां पे लोग नोटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, रूस और ऐसे कई देश में नोटा का यूज किया जा रहा था। तो ये थे राइट टू रिजेक्ट का मामला, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले चुनाव आयोग में इस्तेमाल किया जाए। तो फिर ये हमारे देश के लिए, मेरा ऐसा मानना है कि राइट टू रिजेक्ट बहुत बड़ा ऑप्शन होने वाला है हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, या फिर हमारे स्टेट के लिए, या फिर कोई भी चुनाव आयोग के लिए, ताकि हमें एक और अधिकार मिलेगा। क्योंकि अब 10 लोग खड़े हो जाते हैं, उसमें किसी को न किसी को तो देना पड़ता है। इसमें जातिवाद और ज़्यादा लोगों को भ्रष्टाचार बढ़ाने में मदद कर देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि दूसरा है, ताकि मैं अन्य के बारे में ये सेटिस्फाइड, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट खुद ये बता दे कि यहाँ के लोगों को ये कैंडिडेट पसंद ही नहीं है, तो फिर से स्टार्ट किया जाए, री इलेक्शन किया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन आता है। तो फिलहाल कैसा ये लगा राइट टू रिजेक्ट का ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया और केंद्र सरकार के द्वारा लिया जा रहा है एक फैसला, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारे काम और हमारे वीडियो को पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर एक लोगों को राइट टू रिजेक्ट ऑप्शन को पता चल सके, ताकि वो आने वाले इलेक्शन में अपने ये गलतियों को ना करें, अपना हक जो वोट है एक सही प्रतिनिधि को दे, ताकि हमारा देश, हमारा राज्य, सबका विकास हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।